Register now. आदाब। इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है में मैं हाजिर हूं आपके साथ सोनिया सिंह। हम अपने इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे पेनी स्टॉक्स की। जी हां, पेनी स्टॉक्स का मतलब उन कंपनियों के शेयर्स से है जो आमतौर पर बहुत कम कीमत पर कारोबार करती हैं। पेनी स्टॉक्स का बाजार का कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से कम होता है और भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टेड 2000 से ज्यादा कंपनियां पेनी स्टॉक के करीब हैं। पेनी स्टॉक बहुत ही इललिक्विड है, जिसका मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर एक्टिव तरीके से उन्हें खरीदने और बेचने में हेजिटेट करता है। तो क्या है पेनी स्टॉक्स, उनके फीचर्स क्या है और इन्वेस्टमेंट का ये कैसा ऑप्शन है, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इनवाइट किया है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रकाश चंद्रा जी को और साथ ही एमएसएमई रिसर्च इन्वेस्टर रिलेशंस यूग्रो कैपिटल लिमिटेड में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऋतु प्रकाश सिंह को। आप दोनों का हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो करते हैं शुरुआत प्रोग्राम की और शुरुआत हम करते हैं लेडीज फर्स्ट, ऋतु से करते हैं। ऋतु, 1000, 2000, 3000 या फिर 10,000 में कोई एंट्री करना चाहता हो अगर शेयर बाजार में, तो शायद पेनी स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है। आखिर क्या होते हैं पेनी स्टॉक्स और कैसे इन्हें ट्रेड किया जाता है? सोनिया जी, पेनी स्टॉक जो है वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि अभी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचा और जो कि नए तरह के इन्वेस्टर्स हैं जिनको है कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हम छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके हम जो है किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि पेनी स्टॉक समझने से पहले हम ये भी एक जान लें कि स्टॉक मार्केट में जनरली जो है वो स्टॉक्स को 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, जिनमें कि वो स्टॉक होते हैं जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा का होता है। इनमें जो है ज़्यादातर ब्लू चिप्स कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो है वो इन सेगमेंट्स में आती हैं जिनको लार्ज कैप स्टॉक्स में रखा जाता है सेगमेंट में। दूसरा होता है मिड कैप, जिनमें कि वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक के बीच में आता है। उसके बाद इनमें जो थर्ड नंबर का वो होता है आपका स्मॉल कैप, जिसमें कि 5,000 से 10,000 करोड़ के मार्केट कैप में आते हैं। और लास्ट जो होता है वो पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक को 3 कैटेगरीज में जो है डिफाइन किया जाता है: मार्केट कैप, उनका स्टॉक प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम। ऐसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप, जैसा कि आपने बताया कि 200 करोड़ से नीचे के जिनके मार्केट कैप होते हैं, लेकिन इनके साथ 2 कंडीशंस और होती हैं, जिनका स्टॉक प्राइस 20 रुपये से कम ट्रेड हो रहा हो या जिनके में ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो या बहुत ही कम हो। ऐसे स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए इनके अपने बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस भी हैं। बेनिफिट्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्योंकि इनका प्राइस बहुत कम होता है तो आप 100 रुपये में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और रिटर्न की अगर बात करें तो कभी कभी यही पेनी स्टॉक्स जो है वो आगे चल के मल्टी बैगर भी साबित होते हैं, यानी कि आपको इनमें 300 से 500% का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो चाहते हैं कि कम अवधि में उनको प्रॉफिट मिले, ज़्यादा प्रॉफिट करें, उनके लिए पेनी स्टॉक जो है वो एक अच्छा विकल्प है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे हर पहलू के बारे में, लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये किस तरह के बिजनेस के स्टॉक्स होते हैं? क्या छोटे बिजनेस के स्टॉक्स होते हैं? क्या ये वो कंपनियां हैं जो इंतज़ार भी कर रही हैं कि शायद इन्हें कोई एक्वायर कर ले? देखा जाए तो नाम में ही इसकी नाम ही पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक का मतलब बहुत ही छोटे शेयर, जैसा कि ऋतु जी ने बताया कि छोटे प्राइस के जो शेयर की जो कंपनियां हैं उन्हें हम पेनी स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं। तो पेनी स्टॉक्स बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेनी स्टॉक्स ये होते क्यों हैं। क्या पेनी स्टॉक ये स्टार्टिंग से ही रहते हैं, लिस्टिंग के समय से ही, या ये बाद में किसी वजह से पेनी स्टॉक हो सकते हैं? ये कंपनी छोटी है या बड़ी है? तो पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि कंपनी छोटी ही हो। पेनी स्टॉक का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ी भी हो, बहुत छोटी हो। क्योंकि पेनी स्टॉक का मतलब हम इसलिए इसे पेनी कह रहे हैं कि इनकी शेयर प्राइस जो है वो छोटे हैं,
लगभग 50 रुपये या उससे कम के प्राइस पे रहते हैं, इसलिए इसको पेनी स्टॉक कहते हैं। कंपनी बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, इसको निर्धारित करने के लिए हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का यूज़ करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये है कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, मार्केट में कितनी शेयर्स लिस्टेड हैं उस कंपनी की, वो शेयर्स और उसके जो प्राइस पर शेयर की, जो एक शेयर की जो प्राइस है, उस प्राइस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल मार्केट कैपिटल निकलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी कंपनियां भी होती हैं जिनके स्टॉक प्राइस बहुत छोटे वॉल्यूम पे, छोटे प्राइस पे होते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से वो नीचे उनकी प्राइस हो गई हो। जैसे ये ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कभी कोई ग्लोबल क्राइसिस आ गई, कोई क्रैश आ गया, मार्केट में कोई क्रैश आ गई, या किसी कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो वो इसके वजह से उनकी प्राइस नीचे आ सकती है और वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम बात करें कि ये कैसी कंपनियां हैं, ये ऐसी कंपनियां छोटी कंपनी भी हो सकती हैं, और छोटी कंपनी पेनी स्टॉक्स इसलिए अपना इस तरह से कारोबार करती हैं कि कुछ अच्छे से अपने कारोबार को इस तरह से दिखाएं, अपना कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस तरह से निकालें कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, और उसके वजह से कोई बड़ी कंपनी आए और इनको एक्वायर कर ले, जिससे कि इनको एक अच्छा ओवरऑल जो इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है उससे ऊपर वैल्यू पे इनको कोई एक्वायर कर ले और बड़ी कंपनी में ये मर्ज हो जाए और बड़ी कंपनी के साथ ये एक अच्छी कंपनी भी बन जाएंगी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने प्रकाश जी कही है, उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। एक बहुत बड़े रियल एस्टेट जायंट है, उनका स्टॉक अब पेनी स्टॉक बन चुका है। एक बहुत बड़ा बैंक है, उसका स्टॉक अब पेनी स्टॉक बन चुका है, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या ये कंपनी वापस अपने, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं कि मैं पैसा डालूं कि नहीं डालूं, तो सबसे पहले आप इसका 52 वीक हाई देखते हैं और लो देखते हैं। जब 52 वीक हाई दिखता है बहुत ज़्यादा और अभी का प्राइस बहुत लो, तो कई लोग शायद इस आशा के साथ घुस जाते हैं उस शेयर स्टॉक में कि शायद ये 52 वीक हाई अपना टच करेगा। उनके लिए क्या कहेंगे आप? सोनिया जी, देखिए, मैं ये कहूँगी कि चाहे इन्वेस्टमेंट आप पेनी स्टॉक में करना हो या मार्केट की किसी भी तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले तो जो है इन्वेस्टर्स को किसी भी सेबी ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं या ब्रोकिंग हाउस है, उनसे ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, या खुद की भी जो है अपनी रिसर्च और एनालिसिस करनी चाहिए। जो है पेनी स्टॉक में देखिए, सबसे चीज़ क्या है कि आप अगर आपको सेलेक्ट करना है पेनी स्टॉक, तो आपको कुछ फिल्टर्स जरूर देखने चाहिए। जिस भी कंपनी के स्टॉक को आप परचेज करने जा रहे हैं, आप उसमें ये देखिए उसकी बैलेंस शीट क्या कहती है, उस पर डेट तो नहीं कोई खड़ा है, उधारी तो नहीं चल रही है, वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, वो किस सेक्टर को बिलोंग करती है, क्या उस इंडस्ट्री के आगे के प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, आगे का फ्यूचर गाइडेंस क्या है, वो इंडस्ट्री या सेक्टर आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है उस स्टॉक में, उस कंपनी में, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स या उस कंपनी के इन्वेस्टर्स इसको पंप या डंप टाइप की स्कीम चला रहे हो। पंप या डंप स्कीम क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। पंप और डंप में क्या होता है कि जनरली कोई भी स्टॉक कंपनी या मैनेजमेंट अगर अपने स्टॉक को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो जनरली उसकी जो है फेक न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड करती हैं, डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग तरीके से पब्लिसिटी करती हैं, क्योंकि उनका एम बस इतना होता है कि अपने स्टॉक प्राइस को किसी तरह से बढ़ाना, और जब अब वो एक सब्सटैंशियल लेवल तक पहुंच जाए तो वो अपने स्टेक वहां से निकाल देते हैं। इनको पंप और डंप है, तो इस पंप और डंप से भी बचना ज़रूरी है। तो आप जो है बैलेंस शीट को स्टडी कीजिए, आप प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए जो कि 30% से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर 30% से कम है तो मेरी राय ये है कि ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आप ये देखिए कि उसमें वॉल्यूम कैसा है। ये मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जब भी आप किसी प्राइस को ट्रेड करने जाते हैं तो उसमें एक बिड प्राइस होती है जिसमें कि बायर्स, जहाँ पे बायर्स मार्केट जिस प्राइस पे बाय करना चाहती है, एक उसमें आस्क प्राइस होती है जहाँ पे बायर्स सेल करना चाहते हैं। तो जब जो है आप किसी लिक्विड स्टॉक में को परचेज करना चाहते हैं जिसमें लिक्विडिटी वॉल्यूम होती है, तो जनरली उसमें आप बिड और आस्क के प्राइस के बीच का गैप, जिसे हम स्प्रेड कहते हैं, वो 5 पैसे, 10 पैसे या 15 पैसे का रहता है।
लेकिन ऐसा केस पेनी स्टॉक में बिल्कुल नहीं होता है। पेनी स्टॉक में क्योंकि बहुत ही इलिक्विड होता है, लो वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पर ये स्प्रेड आपको 2 या 3 रुपए का दिख सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड वाले स्टॉक से बचना चाहिए। और इंडस्ट्री सेक्टर का आगे क्या है, आगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका उस कंपनी के सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ पे क्या इफेक्ट आ सकता है, ये सारी तरह की अगर आप प्लानिंग करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप जो है उन्हीं पेनी स्टॉक्स में से एक मल्टी बैगर चूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी पेनी स्टॉक्स खराब नहीं होते हैं। बस तरीका ये है कि एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस से बैक स्टॉक होना चाहिए। तो स्पेक्युलेटिव होते हैं कई पेनी स्टॉक्स, लेकिन ये प्राइस मैनिपुलेशन आखिर क्यों किया जाता है, पंप एंड डंप क्यों किया जाता है? क्या प्रमोटर्स का इसमें कुछ रीज़न होता है, कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, क्या वजह है? ये इलिक्विड भी क्यों होता है? देखिए, ये पंप एंड डंप जो रितु जी ने बताया, ये बहुत ही एक खास पॉइंट है जो पेनी स्टॉक को सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान में रखना होगा। और क्योंकि प्राइस पंप एंड डंप के लिए तो बहुत सारे ऐसे पब्लिसिटी दी जाती है उन स्टॉक्स की कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा की जाए। इवन कुछ ऐसे भी लोगों को इसके बीच में लगाया जाता है कि जो एसएमएसेज और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इसको मैसेज फ्लोट करते हैं कि बाई 2 रुपीज़ स्टॉक्स और 5 रुपीज़ स्टॉक्स टू, इसको 1 से 2 महीने के अंदर में डबल करने की बात करते हैं। हाल ही में कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स भी इस सब में पड़े हुए थे और उनका भी सवाल उठा था। और साथ ही अगर आप YouTube पे सर्च करें पेनी स्टॉक्स तो कम से कम 500 आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें 2 रुपये 0.20 इतने अमाउंट का। जी, अब तो ये पेनी स्टॉक क्या है कि यही तो रिटेल इन्वेस्टर को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर इस छोटे से कम प्राइस वाले जो शेयर्स के पीछे चले जाते हैं। तो पेनी स्टॉक्स की कुछ खासियत भी है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो अच्छाइयों के लिए हम ये देखें कि एक तो ये बहुत सस्ते दाम पे अवेलेबल है, जिससे कि बहुत जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो नए नए मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो बहुत कम पैसे से, इवन 500-1000 रुपीज़ से वो मार्केट में अच्छे अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात ये है कि स्टॉक्स हमें चुनना कैसे है। चुनने के लिए कुछ तो पॉइंट रितु जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया। और जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक एवरेज 6 मंथ की वॉल्यूम को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि क्या हमारा शेयर ऐसा तो नहीं है कि आज कोई बायर ही अवेलेबल नहीं है और पता चला किस दिन बायर अवेलेबल है तो सेलर ही अवेलेबल नहीं है, यानी कि इलिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि वॉल्यूम पर डे है ही नहीं, 0 वॉल्यूम भी चल रहा है किसी दिन। तो एवरेज कम से कम 6 मंथ की अगर वॉल्यूम की बात करें तो कम से कम डेली 20 से 30 हज़ार शेयर्स की ट्रेडिंग तो मिनिमम होनी चाहिए, अगर ये 6 मंथ की एवरेज की बात करते हैं तब। फिर इसमें 50 करोड़ से कम की अगर मार्केट कैपिटल की शेयर है तो उसमें तो हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। अगर ये 50 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैपिटल वाली कोई कंपनी है जो पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में आ रहे हैं, इनकी प्राइस भी ठीक ठाक है और वॉल्यूम बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी बहुत मायने रखता है। तो लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, लिक्विडिटी का वॉल्यूम से रिलेशन है। फिर इनके तो जो अगर आप पेनी स्टॉक लेना ही चाह रहे हैं, आपको शेयर लेना ही है कि हमें पेनी स्टॉक ही चाहिए, तो आपको रिसर्च करने और स्टडी करने की खास ज़रूरत है। अपने रिसर्च एनालिस्ट से मिले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिले। और कुछ पॉइंट्स आपको भी ध्यान रखने चाहिए जो कि सोशल मीडिया पर और फाइनेंशियल वेबसाइट्स पे, फाइनेंशियल जो चैनल्स अवेलेबल हैं, जैसे आपका यही प्रोग्राम है, पैसा बोलता है प्रोग्राम है, यहाँ भी बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे आपको इस पे ध्यान रखना है। तो अगर पेनी स्टॉक्स में आप अर्निंग की बात करते हैं कि प्राइस कितनी है इसकी और पर यूनिट के हिसाब से कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, इसकी आरओसी कितनी है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म हो जाता है, बट मैं इसको क्लियर करूंगा कि कंपनी ने कितने पैसे लगाए थे और उसकी ग्रोथ कितनी आ रही है उस कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। अगर कंपनी के ऊपर कोई डेट है तो क्या डेट को वो रेगुलरली उसके इंटरेस्ट को पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो रेगुलरली इंटरेस्ट पे करने में भी प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी कंपनी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसके लिए ये भी चेक करना जरूरी है कि अगर उसके डेट और लोन की रेगुलर इंटरेस्ट पे आउट प्रोमोटर की तरफ से जा रहा है, प्रोमोटर अच्छे होने चाहिए, प्रोमोटर के पास उसकी अपने पास उनकी होल्डिंग अच्छी मात्रा में होनी चाहिए।
और क्योंकि अगर प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है, नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोमोटर को अपने शेयर पे भरोसा है, तो आप भी उन पे भरोसा दिखा सकते हैं और इस तरह से हम पेनी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। भरोसे की अगर बात को आगे बढ़ाएं तो कई बार आप पेनी स्टॉक अगर खरीदने भी चलें तो वहाँ पर एक सेबी की तरफ से मैसेज आ जाता है कि ये रेगुलेटरी स्क्रूटिनी में है। वो एक डराने वाला है या फिर वो आपको एक तरह से सावधान करता है, और उसका क्या मतलब है? सुनील जी, देखिए सेबी क्योंकि रेगुलेटर है और हमारे किसी इन्वेस्टमेंट मार्केट है या कहीं पर भी रेगुलेटर का सबसे पहला काम यही होता है कि वो इन्वेस्टर्स को आने वाले किसी भी तरीके का कोई भी इशू या प्रॉब्लम्स लिए सचेत करें। तो यहाँ पर भी अगर सेबी, क्योंकि पेनी स्टॉक इसलिए भी थोड़ा सा रिस्की क्योंकि ये स्पेकुलेटिव होता है, इसमें लो वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग नहीं होती है, तो इन्वेस्टर्स की फंसने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए आज आपने एंट्री कर ली, लेकिन कल को कोई ऐसा न्यूज़ आया जिसके इम्पैक्ट की वजह से स्टॉक जो है वो में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई, तो क्योंकि इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है तो ऐसे टाइम पे आपको ना तो वहाँ पे कोई सेलर मिलेगा ना बायर मिलेगा, तो आप अपने सौदे काट नहीं पाएंगे। तो सेबी का यही सिर्फ एक ध्यान इधर डालना होता है कि अगर आप इस तरह के स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये स्क्रूटनी में है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम नहीं है, इनमें आपके सौदे फंसने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, स्पेकुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप जो है स्पेकुलेटिव ट्रेड्स अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इनसे बच के रहना चाहिए। और दूसरा, जैसे कि मैंने फिल्टर्स बताए कि अगर आप अपनी रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप वैसे ही इन स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे जिनमें कि जो कि सेबी की स्क्रूटनी में है या सेबी का उन पे नज़र है या उन पे आपको लग रहा है कि स्पेकुलेशन के चांसेस हैं। तो सेबी का बस यही एक ध्यान इधर की तरफ ध्यान करना रहता है कि एज अ रेगुलेटर कि आप अगर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप चीज़ों को ध्यान में रखिए और आप उसकी प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी, गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी, किसके पास 1 लाख रुपए हैं, 1 रुपए का शेयर मिल रहा था तो उसने 1 लाख लगा दिए उसमें, लेकिन पता चला कि उसकी सडन डीलिस्टिंग हो गई। ये कैसे होता है? देखिए, जैसे कि यही है कि किसी कंपनी के पास एक सेबी के कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि जब हम उसकी लिस्टिंग कराते हैं तो लिस्टिंग के लिए उनके कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं, उसके बाद वो लिस्टिंग हो जाती है। लेकिन लिस्टिंग के बाद जब रेगुलरली उसकी वॉल्यूम नहीं है, उनके बहुत सारे जो सेबी की नज़र रहती है जिसके वजह से वो उस पैरामीटर पे नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपने अगर ऐसे स्टॉक्स किसी इन्वेस्टर ने परचेज कर लिए और ज़्यादा अमाउंट ले लिया, आपने रिस्क को समझा नहीं और बिना रिस्क को समझे सोचे समझे पेनी स्टॉक्स सस्ते में देख करके नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लिए, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी सिर्फ मायने नहीं रखता है, आपको क्वालिटी खरीदनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो आपको क्वालिटी भी देखनी है और अगर आपको पेनी स्टॉक लेना है तो उसमें क्वांटिटी भी मिलेगी, लेकिन क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कंपनी अपने रेगुलर जो सेबी के गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में और कंपनी लगातार अपनी लॉस में जा रही है, उसके जो मैंने अभी बताया आरओसी की बात बताया, जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो नेगेटिव भी आते हैं कई बार, और रेगुलरली नेगेटिव आ रही कंपनी को, तो हो सकता है कंपनी ही बंद हो जाए और ऐसे में शेयर भी डिलिस्ट हो जाएंगे, तो आपका पूरा का पूरा पैसा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी जो ऋतु जी ने भी जो फिल्टर्स बताए हैं और कुछ मैंने भी डिस्कस किए हैं, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख कर ही आप ज़्यादा पैसा किसी एक पेनी स्टॉक में लगाएं। पेनी स्टॉक सेलेक्ट करने में बहुत ही खास ध्यान रखना होगा। नॉर्मल जो रेगुलर स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप के, स्मॉल कैप के, उससे भी ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है पेनी स्टॉक्स में, तब जा करके कहीं आपको पेनी स्टॉक में पैसा बनेगा, और पैसा जब बनता है तो इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। लेकिन रेगुलर चेक बहुत ज़रूरी है। अगर रेगुलरली आप पेनी स्टॉक खरीद करके बहुत ज़्यादा भूलना भी नहीं है, आप इसको रेगुलर रिव्यू पे रखिए। पता चला कि आपके बहुत पंप एंड डंप की कंडीशन अगर आ गई, आपको पता भी नहीं चला, शेयर की प्राइस तो बहुत ऊपर आ गई, लेकिन अचानक से जब आपने रेगुलर रिव्यू नहीं रखा और कुछ महीनों बाद देख रहे हैं तो जहां से चले थे वो 3 to 4 टाइम्स भी हो गए, और कुछ समय बाद देखें तो वो आपकी नेगेटिव रिटर्न में भी आ सकते हैं, और आप सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाए स्टॉक से तो आपको नुकसान हो सकता था, प्रॉफिट को भी आप नुकसान में बदल दिया आपने। एक और तरीका है लोगों का पेनी स्टॉक खरीदने का, वो ये कि अगर अपर सर्किट हिट हो गया तो इसका मतलब ये अच्छा स्टॉक है और ये अभी आगे और जाएगा, और उसके बाद वो
4-5 मे बी 10 बार वो अपर सर्किट हिट करे, लेकिन उसके बाद जो एक लॉन्ग रेड कैंडल बनती है उसमें सारा का सारा जो आपने कमाया वो एक ही दिन में गंवा दिया, उससे कैसे बचा जाए? अपर सर्किट तो सोनिया जी मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि अब आपको इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए क्योंकि अपर सर्किट लगने का रीज़न ही यही है कि उस स्टॉक में कुछ तो ऐसा स्पेकुलेशन या ऐसा चल रहा है, या तो प्रमोटर्स ही जो है वो उसमें बाइंग कर रहे हैं, या फिर कहीं बाहर से उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को एग्जिट होना है कि जो वो स्टॉक्स को बढ़ाए चले जा रहे हैं। उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि आप मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ है जो उस कंपनी को अफेक्ट कर रही है। हो सकता है कि मार्केट में कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है या गवर्नमेंट के कोई ऐसी स्कीम या रिफॉर्म्स आए हैं जो कि उस सेगमेंट में जिस सेगमेंट में वो कंपनी डील कर रही है, जिस इंडस्ट्री में वो डील कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है। तो हो सकता है कि इस रीज़न की वजह से भी उसमें अपर सर्किट लग रहे हों। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि सिर्फ खरीदने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपने पेनी स्टॉक खरीदा और आप उसको चुपचाप बैठ गए। आपको उस पर कंटिन्यूस मॉनिटर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या डेवलपमेंट मार्केट्स में हो रहे हैं जो कि उन स्टॉक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अपर सर्किट लगने के बाद जनरली निकलने का मौका नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही अपर सर्किट ओपन होता है उसमें एक तेज़ी से एक सेलिंग आती है जिसमें कि आप छोटे इन्वेस्टर्स का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ऐसे सिचुएशन से बचने का तरीका यही है कि आप अगर पहले से चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं और आप ये ध्यान में रख रहे हैं कि हाँ कि कौन से पॉइंट्स को, फैक्टर्स को मुझे रखना है, ध्यान में रखना है, कब मुझे निकलना है, कब एंट्री करनी है, तो मुझे लगता है ऐसे सिचुएशन से जो है वो बचा जा सकता है। और यही बात अगर लोअर सर्किट की हो तो लोअर सर्किट अगर लग रहे हैं तो आप निकलिए। बिल्कुल, अगर लोअर सर्किट है तो उसमें ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि फिर अगर जो सेलिंग आएगी उस सेलिंग में जो है निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वॉल्यूम नहीं होता है, लिक्विडिटी नहीं होता है, तो वो स्प्रेड इतना बड़ा हो जाएगा कि आपने स्टॉप लॉस जो भी रखा है वो ज़रूर जंप करेगा और आप जिस भी प्राइस पे आप निकलना चाहते हैं वहाँ की बजाय आप काफ़ी नीचे निकल पाएंगे। तो लॉसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो लब्बा-लुबाब यही है पेनी स्टॉक्स के बारे में कि एक लॉटरी टिकट के जैसा है कि छोटे से इन्वेस्टमेंट आपका एक बहुत बड़ा फॉर्च्यून बना सकता है, नहीं तो ये आपका पैसा जीरो भी कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। तो पैसा बोलता है कि इस खास कड़ी में फिलहाल इतना ही। हमारे प्रोग्राम को कैसा लगा इस पर आप हमें अपनी राय दे दीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।